हेलो गाइस, तो आज मैं ये जान फैन सेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि जैन जो ईवो को कॉन्डोम यूज़ करने को बोलता है, क्योंकि जैन की बात जो बिल्कुल ठीक है, एक पर्सन के साथ सिर्फ एक ही पर्सन इंटीमेट हो सकता है। जैन ईवो को शेयर नहीं करना चाहता है। लास्ट बार हमने देखा था कि जैन ईवो को बोलता है, ईवो तुम जॉन के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो। अब अगर तुम जॉन के साथ इंटीमेट हो गए तो जॉन को एड्स की बीमारी हो जाएगी और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ईवो जो जॉन की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होने नहीं देना चाहता है। तो ईवो जो जैन को तो ऐसा बोलता है कि मैं कॉन्डोम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ईवो ने लास्ट नाइट किया था। तो जैन जो ईवो के सामने खड़ा था, जैन ईवो को बोलता है, ईवो क्या तुमने रात को कॉन्डोम यूज़ किया था? तो ईवो जो जैन को देखता है और ईवो बोलता है, जैन ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो जैन ईवो को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, मतलब तुमने किया था। तो ईवो शॉक में हो जाता है कि इसको कैसे पता चल गया। तो फिर जैन जब ईवो को टाइट करके पकड़ लेता है, ईवो को कमर से, और ईवो जो जैन को अपने से हटा रहा था, ईवो जैन को शोल्डर से पुश कर रहा था। तो जैन जो ईवो के दोनों हाथों को अपने शोल्डर से हटा देता है और बताए ये क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए? तो ईवो जो फिर दोबारा जैन को पुश नहीं करता है, और जैन ने जो ईवो को कमर से पकड़ा हुआ था अपने क्लोज किया था, और जैन जो ईवो की गोल्डन बालों को हटा रहा होता है उसके फेस से। गाइस, इमेजिनेशन में ईवो को यही रखना जो कि मैं सामने पिक मैंने रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यही अच्छा लगेगा, दूसरा ईवो अच्छा नहीं लगेगा। यही ईवो जो बॉर्डर अच्छा लगता है। तो जैन जो ईवो के गोल्डन बालों को ऐसे फेस से हटा रहा था, और ईवो ने जब अपना फेस नीचे किया था तो जैन फिर ईवो के चिन को करता है और ईवो के फेस को ऊपर करता है और ईवो के लिप को किस करता है, सॉफ्ट से किस करता है और फिर छोड़ देता है। तो ईवो जो अपने हाथ से अपने लिप साफ करता है, तो जैन देख रहा था, जैन स्माइल करता है, जैन फिर दोबारा से किस करता है और ईवो फिर से अपने लिप साफ करता है और जैन को देख रहा होता है गुस्से से। तो जैन जब इस बार किस करता है तो वो ईवो के लिप को प्रेशर से सक कर लेता है, तो ईवो के लिप थोड़े गीले हो जाते हैं। तो ईवो जो अपने लिप को बहुत बुरी तरीके से अपने हाथों से साफ करता है। तो जैन बोलता है, आराम से ईवो, आराम से, तुम्हारे लिप बहुत नाजुक है, आराम से साफ करो। वैसे तुम इसे साफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसको तभी मैं बाइट करने वाला हूँ। और फिर जैन जब ईवो के नेक को पकड़ लेता है और ईवो को ब्रूटली किस करने लग जाता है और बहुत प्रेशर से सक कर रहा होता है। और ईवो जो जैन को अपने से दूर करता है, ईवो ने अपने दोनों हाथ जैन के शोल्डर पर रखे हुए थे और उसे पुश कर रहा था। जैन जो एक हाथ जैन का ईवो के नेक पर था और दूसरा ईवो की कमर पर, और जैन ने जो टाइट करके ईवो को पकड़ा था। इसी तरह जैन इसे बदला लो, दूसरे फैन सेक्शन में ये तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, इस फैन सेक्शन में तो इसके साथ करो। इसी तरह। ओके, अब मैं फैन सेक्शन पर आ जाती हूँ। तो ये जैन जेबो को किस करते करते जैन को तो दिख रहा था कि बिल्कुल ईवो के बिल्कुल पीछे सोफा रखा हुआ है। तो जैन जेबो को किस करते करते ईवो को सोफे की तरफ भी ले जा रहा होता है और ईवो जो जैन को बस पुश कर रहा होता है, और फिर जैन जो ईवो को आखिरकार सोफे तक ले जाता है, सोफे पर पुश कर देता है। और ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन फिर अपने ऊपर का कोट उतार देता है, फेंक देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है। ईवो को फिर से किस करने लग जाता है और ईवो जो जैन को हटा रहा था, ईवो जैन को हटाता है। ईवो बोलता है, जैन कि तुम क्या कर रहे हो? तो जैन जो ईवो के नेक पर सक कर रहा था, किस कर रहा था, और बोलता है, और फिर जैन अपना फेस उठाता है, ईवो के फेस को देखता है और बोलता है, क्या कर रहे हो का मतलब, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारे लिए। तो ईवो जो बोलता है, मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जैन बोलता है, क्यों? तो ईवो बोलता है, ये जगह ठीक नहीं है। तो जैन बोलता है, ओके फिर चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, इसी बहाने मैं तुम्हारा रूम भी देख लूँगा। तो ईवो ईवो बोलता है, नहीं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो जैन बोलता है, जैन फिर ईवो के फोrehead पर हाथ रखता है, बोलता है, बट तुम्हारा टेम्परेचर तो नॉर्मल है। तो ईवो जो जैन को बोलता है, जैन मैं आज नहीं करना चाहता हूँ।
तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? ईवो बोलता है जैन मेरा मूड नहीं है। तो जैन जो ईवो की शर्ट के बटन खोलता है, ईवो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मूड में अभी बना था। तो ईवो शौक में था और जो जैन को देख रहा था। जैन जो ईवो की शर्ट के बटनों को खोल रहा था, तो ईवो जो तंग हो रहा था और ईवो जो कोई बहाना ढूंढ रहा था, तो ईवो को जो कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो ईवो को तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो ईवो बोलता है वेट करो, मैं कॉन्डम उठा रहा हूँ, वेट करो मैं कॉन्डम लाता हूँ। तो जैन जो ईवो को देखने लग जाता है, ईवो जैन को देखता है। तो जैन ईवो बोलता है हाँ मुझसे थोड़ा हटो, मैं कॉन्डम ला रहा हूँ। तो जैन स्माइल करता है। जैन बोलता है वो कॉन्डम मैंने सिर्फ जॉन के लिए मंगवाए हैं कि जॉन वो यूज़ करेगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो शॉकिंग नज़र से जैन को देखता है और बोलता है तो तुमने वो कॉन्डम सिर्फ इसलिए मुझे दिए हैं ताकि मैं वो जॉन पर यूज़ कराऊँ और तुम मेरे साथ इसी तरह इंटीमेट हो। तो जैन बोलता है हाँ। तो ईवो जो गुस्सा हो जाता है, ईवो बोलता है और ऐसा क्यों, हस्बैंड तो मेरा जॉन है, कॉन्डम तो तुम्हें यूज़ करना चाहिए जैन, क्योंकि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। तो जैन ईवो को देखता है और जैन बोलता है ईवो क्या तुम भूल गए, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, तो मैं क्यों अपनी बॉडी जॉन पर यूज़ करवाना चाहूँ, मैं उसको टच करने दे रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तुम चाहते हो कि जॉन कॉन्डम यूज़ ना करे और वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हो, वो मेरी चीज़ को यूज़ करे। तो वो जो जैन को गुस्से से देख रहा होता है, ये वो बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो जैन, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है। तो जैन बोलता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बदले इस बॉडी को लिया है ईवो, क्या तुम भूल गए हो। ईवो जब मैं आके इधर उधर कर रहा था, तो जैन बोलता है जैन ईवो को चेन पकड़ लेता है और ईवो को फेस अपनी तरफ करता है और बोलता है ईवो याद करने की कोशिश करो कि हमारी क्या डील हुई थी, क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें डिवोर्स लेने को कहा था, तुमने कहा मैं डिवोर्स नहीं लूँगा, तो मैंने कहा ठीक है फिर ये बॉडी मेरी है, याद है तुम्हें, तुम्हें याद है ईवो। तो ईवो की आंखें जो नाम थी, ईवो जैन का हाथ अपनी चीज़ से हटाता है और ईवो बोलता है तुम पागल हो गए हो, और ईवो जो उठता है और खड़ा हो जाता है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जो जैन से दूर जा रहा था और बोल रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये बॉडी तुम्हारी नहीं है। तो ईवो जैसा बोल रहा था और जैन से दूर हो रहा था, तो जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन देख रहा था कि दूर जा रहा है, जैन जो ईवो को पीछे से पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है। ईवो बोल रहा था छोड़ो मुझे जैन, जैन छोड़ो मुझे, और जैन जो ईवो को उठाकर ईवो के ही रूम में ले आता है और उसको बेड पर फेंक देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है। ईवो जो जैन को अपने से हटा रहा था, ईवो बोलता है जैन हटो मुझसे, ये बेड मेरा और मेरे हस्बैंड का है, इसमें तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जैन जो ईवो के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है ये बेड तुम्हारे हस्बैंड का है, उसने काफ़ी बार इस बेड पे तुम्हें टच किया होगा, बट उस टाइम मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं था, बट अब मैं आ गया हूँ, तो अब जो कि ये बॉडी पूरी तरीके से मेरी है, तो ये याद रखना ही वो कि जॉन तुम्हारे साथ बगैर कॉन्डम के अगर इंटीमेट हो गया तो अगले ही दिन जॉन बर्बाद होगा। एक तो उसको एड्स की बीमारी हो जाएगी और दूसरा जो मैं उससे वो कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा, तुम्हारे सामने तुम्हारा जॉन जो तड़प तड़प के मरेगा। तो ईवो जो जैन की बात सुनता है, ईवो क्या आंखें नम थी, जैन जो ईवो के हाथों को पकड़ लेता है और ईवो को नेक पर किस करने लग जाता है। ईवो बिल्कुल शौक में था, जैन की बातों के बारे में सोच रहा था। ईवो नहीं हिलता है, ना जैन को हटाता है, जैन ईवो के नेक पर किस कर रहा था, सब कर रहा था। ईवो बस एक जिंदा लाश पड़ा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। ईवो लेटा हुआ था, ना हिल रहा था ना डुल रहा था। तो जैन जो किस करते करते जैन ईवो के हाथों को छोड़ देता है और ईवो के ट्राउज़र पर आ जाता है, ईवो के ट्राउज़र को खोलता है, पैंट को खोलता है और ईवो जो कुछ नहीं करता है। तो जैन जो ईवो के पैंट के बटन तो खोल देता है। जैन देखता है कि ईवो कैसे पड़ा हुआ है, तो जैन जो ईवो के शोल्डर को पकड़ लेता है और ईवो को झटकता है, बोलता है ईवो होश में आओ।
ये बॉडी मेरी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बॉडी भी मुझसे प्यार करे। तुम सुन रहे हो? मैं एक मुर्दे के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता हूँ। अपने आप को जोश में लाओ। मैं भी चाहता हूँ कि ये बॉडी मुझे प्यार करे जैसे मैं इसको प्यार कर रहा हूँ। तुम सुन रहे हो? तो इबो जो अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है, जैन इबो को छोड़ देता है और बोलता है ठीक है, मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, है ना? तो ठीक है। और फिर जैन जो बेड से उठ जाता है और अपनी शर्ट को ठीक करता है और बोलता है सॉरी इबो, मैंने तुम्हें तंग किया, हमारी डील ख़त्म हो गई। तो इबो ये सुनता है तो इबो शौक में हो जाता है और जैन बोलता है डील ख़त्म हो गई तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी मैं। और फिर ये जैन जो आगे कुछ बोलने वाला था कि इबो बोलता है नहीं, मैं करता हूँ, तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, जॉन से कॉन्ट्रैक्ट वापस मत लेना प्लीज़। तो जैन जिसने इबो की तरफ बैक ही की थी वह एक डेविल स्माइल करता है और अपनी स्माइल को फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर इबो की तरफ करता है और बोलता है तो जो मैं कह रहा हूँ क्या तुम वो करोगे? तो इबो सर हिलाता है, बोलता है हाँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो जैन जो फिर एक देवर स्माइल करता है। तो जैन जो इबो को देख रहा था और बोल रहा था इबो ये याद रखना, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इबो जो अपनी आंखें उठाता है, अपनी नम आंखें, ब्यूटीफुल आईज जिसमें प्यारे प्यारे आंसू, वो उठाता है, जैन को देखता है और सर हिलाता है कि मैं तैयार हूँ। तो जैन जब फिर एक देवर स्माइल करता है और फिर आ जाता है शेर की तरह, बेड पर जंप खा लेता है, अटैक कर देता है ईवो पर और ईवो को पुश कर देता है, ईवो को किस करने लग जाता है। जैन जो फिर ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो को किस भी कर रहा था, ईवो की बॉडी पर हाथ भी फिरा रहा था और ईवो को किस कर रहा था। तो किस के दौरान जैन जो अपनी टंग ईवो के मुंह में डाल देता है। ईवो जो अपना फेस पीछे की तरफ कर रहा था क्योंकि ईवो का मूड नहीं था इस टाइम ऐसे किस का। तो ईवो जब अपना फेस हटा रहा था तो जैन जो फिर ईवो के बालों को पकड़ लेता है और ईवो को टाइट करके अपने क्लोज करता है, मतलब ईवो को टाइट करके पकड़ लेता है बालों से और ईवो को किस कर रहा था। और किस करते करते जो जैन ईवो को बिठा देता है, खुद भी बैठ जाता है और ईवो को बिठा देता है और एक हाथ से जैन ने ईवो के बालों को पकड़ा था और जो किस भी कर रहा था और ईवो की मुंह में अपना टंग डाले हुए था, बट ईवो उसको शक नहीं कर रहा था। तो जैन जो ईवो की टंग को अपने मुंह में ले लेता है और उसको शक करने लग जाता है और ईवो की बॉडी जब पूरी तरीके से वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, ईवो की पूरी बॉडी में एक करंट सा आ जाता है। जैन जो फिर ईवो को किस करते करते जैन जो अपने दूसरे हाथ से ईवो की बॉडी से शर्ट को हटाता है, ईवो की बॉडी से शर्ट को उतार देता है और शर्ट को हटा देता है, ईवो को नेक शर्टलेस कर देता है और फिर ईवो को किस करते करते लेटा देता है। ईवो जो फिर से लेट जाता है तो ईवो के हाथ जो फिर से उसी तरह बेड पर रखे हुए थे, ईवो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो जैन जो ईवो किस करना छोड़ देता है और ईवो को देखता है, ईवो के फेस को देखता है और बोलता है ईवो मैंने शायद अभी तुम्हें कुछ कहा, जोश लाओ अपने आप पे, मुझे तुम अनकंट्रोल चाहिए हो। तो ईवो जो जैन की बात सुनता है, ईवो मुंह बना लेता है और अपना फेस दूसरी तरफ करता है। तो जैन जो ईवो को देख के छोटी सी स्माइल करता है और जैन बोलता है ईवो मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तो ईवो जो फिर जैन को देखता है शॉकिंग नज़र से और सर हिलाता है और बोलता है करता हूँ। और फिर ईवो अपने हाथ उठाता है और जैन और ईवो फिर अपना हाथ उठाता है। जैन देख रहा था, ईवो जो फिर जैन की बॉडी पर शर्ट के ऊपर ही जैन की बॉडी पर हाथ रख देता है और स्लोली हाथ फिरा रहा था। जैन देख रहा था ईवो के हाथों को और ईवो को देख रहा था। ईवो ने अपनी आंखें बंद की थी और अजीब सा फेस बनाया था और हाथ फिरा रहा था। तो जैन जो बैठ जाता है और ईवो के हाथों को अपने चेस्ट से हटा देता है और बोलता है ईवो ये तुम क्या कर रहे हो। तो ईवो जो अपनी आंखें खोलता है, जैन को देखता है और बोलता है जो तुम कह रहे थे मैं वही कर रहा हूँ,
तो जैन जो ईवो को देखता है, तो ईवो जो जैन को देख रहा था, तो फिर जैन जब फिर ईवो को देखकर जैन को एक आइडिया आ जाता है। फिर जैन जो ईवो को देख के डेविल स्माइल करता है। ईवो जैन को देख रहा था और शौक में था। तो फिर हमारा जैन करता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन लेटा हुआ था और ईवो जैन के ऊपर था। ईवो जैन की तवी पर बैठा हुआ था और जैन ईवो को बताए, चलो ईवो स्टार्ट हो जाओ, चलो ईवो शुरू हो जाओ। तो ईवो बोलता है, जैन मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो जैन बोलता है, क्या? तो ईवो बोलता है, मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया है, मुझे वो करना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। तो जैन ईवो को देख रहा था। तो जैन बोलता है, मतलब तुमने वो पहले कभी नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हर किसी के साथ करता हूँ? तो ईवो जैन को देखता है। ईवो सर हिलाता है, बोलता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो जैन बोलता है, तो तुम्हारा क्या मतलब था? तो ईवो बोलता है, जैन समझने की कोशिश करो, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैंने कभी नहीं किया है किसी के साथ भी, मैंने कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे? तो जैन बोलता है, ईवो तुमने हस्बैंड के साथ? तो जैन बोलता है, ईवो वो तुमने तभी नहीं किया है ना क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं था, पर अब जब मैं आ गया हूँ तो फिर जाहिर है जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करवाऊँगा ना। तो ईवो जैन को देख रहा था शॉकिंग नज़र से। जैन ईवो को देखता है और बोलता है, ईवो जल्दी करो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो? वैसे भी ये बॉडी तो अब मेरी है, मैं जो चाहूँ इस पर करवाऊँ। तो ईवो की आंखें जो नम थी। तो जैन बोलता है, ईवो जल्दी। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है, नहीं जैन। तो जैन जब फिर अपने मोबाइल की तरफ हाथ करता है जो कि इसके पास ही पड़ा था, और जैसे अपना मोबाइल उठाता है बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं अपने असिस्टेंट को फ़ोन कर देता हूँ। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जल्दी से जैन से उसे मोबाइल ले लेता है और बोलता है, नहीं फ़ोन मत करना, मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो जैन देखता है, स्माइल करता है। तो जैन बोलता है, तो करो, शुरू करो। तो ईवो जो जैन का मोबाइल रख देता है और जैन को देख रहा था, और फिर वापस से जैन के ऊपर बैठा होता है, बैठ जाता है, और जैन जो देख रहा था तो ईवो फिर अपने हाथ बढ़ाता है और बहुत स्लोली स्लोली हाथ बढ़ाता है और जैन की शर्ट की बटनों को खोलवाता है। जैन देख रहा था, ईवो बहुत स्लोली स्लोली लगा था। तो जैन बोलता है, ईवो थोड़ा जल्दी, ऐसे में तो हमारा पूरा दिन लग जाएगा। तो जैन तो ईवो जब जल्दी जल्दी बटन खोलता है और जैसे ही खोल देता है ईवो जैन की शर्ट को जैन की बॉडी से हटा देता है और जैन की शर्ट से नेकेड हो जाती है। ईवो जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो फिर जैन की बॉडी को देखता है और जैन की बॉडी पर हाथ रखता है। ईवो अपनी आंखें बंद कर देता है, जैसे ईवो को बहुत बुरा लग रहा था, ईवो को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैन देख रहा था और ईवो तो फिर हाथ फिराते फिराते जैन की टंग पर ले आता है और जैन जब अपनी आंखें बंद कर देता है तो फिर ईवो जो जैन की टंग पर हाथ फिराते फिराते जैन की पैंट पर ले आता है और जैन की पैंट का बटन खोल रहा होता है। ईवो को बहुत बुरा लग रहा होता है, ईवो की आंखें नम होती है और जैन को देख रहा था कि जैन ने किस तरह अपनी आंखें बंद की है और ये मुझ पर क्या करवाना चाहता है जो कि मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं किया है। मुझे पता ही नहीं है कि ऐसे करते वक्त क्या फीलिंग होती है। और ईवो जो जैन को देख रहा था ये सोच रहा था और जैन के पेन की बटन खोल देता है और ईवो जब अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि वो जैन को निकल नहीं देखना चाहता है। और ईवो जैसे ही जैन की पैंट को नीचे कर रहा था तो जैन जो देख रहा था जैन को अपनी आंखें होता है देखता है तो ईवो ने अपनी आंखें बंद की थी और ईवो जो जैन की पैंट को हटा रहा था। तो जैन देखता है कि कर क्या रहा है। ईवो ने अपनी आंखें बंद की थी और वो जैन की पैंट को हटा रहा था। तो जैन शौक में था
जैन बोलता है ऐसे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फिर जैन जो ईबो की आंखें बंद ही थी, तो जैन जो ईबो को अचानक से पुश कर देता है, जैसे ईबो पर अटैक कर देता है, ईबो को पुश कर देता है और ईबो के ऊपर आ जाता है। ईबो देखता है, ईबो शौक में हो जाता है। जैन की बहन जो ईबो नीचे कर रहा था बट उसने नहीं की थी, करने वाला ही था कि फिर जैन जो ईबो को ही नीचे कर देता है और ईबो के ऊपर आ जाता है। जैन बोलता है ईबो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें कितना मज़ा आता है। तो ईबो जो शौक में था और जैन को देखकर सही लगा था कि नहीं, जैन जो ईबो के ट्राउज़र को हटा देता है और ईबो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और ईबो जैन जब ईबो की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है तो ईबो जो अपने हाथों से अपने पार्ट छुपा लेता है और जैन जो है ईबो के लेग पर हाथ गिराता है, ईबो के वाइट लेग। ओह ईबो के वाइट लेग। जैन उस पर हाथ चलाता है और हाथ गिराते गिराते जैन ईवो के हाथों पर आ जाता है, वही हाथ जो कि अभी ईवो के प्राइवेट पार्ट के ऊपर पड़े हुए थे। ये जैन वो हाथ दोनों हाथ हटा देता है और ईवो को सही रहता है। ईवो बोलता है जैन नहीं, तो जैन जो ईवो को बोलता है अब देखो कि तुम्हें कैसा लगता है। तो जैन तो ईवो शौक में था और सही रहा था नहीं, तो ईवो जो जैन की टमी को किस करने लग जाता है और जैन और ईवो जो बेडशीट को पकड़ लेता है टाइट करके और जैन जो ईवो के नेवल पर लेक कर रहा था, अपनी टंग को अंदर कर रहा था, गोल गोल फिरा रहा था और वो जो जोर से सांस लेता है और फिर जैन जो धीरे धीरे किस करते करते नीचे आ जाता है और ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और जैन जब फिर ईवो को लाइक करता है और ईवो की पार्ट को जो किस करता है, ईवो जो अपनी आंखें खोल देता है और अपना मुंह खोल देता है और एक ज़ोर से सांस लेता है और जैन को देखता है और जैन ईवो के साथ लव में करने लग जाता है। तो ईवो जो अपने लिप को बाइट करता है, ईवो फिर अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, बहुत अजीब तरीके से वो अपने आप को मूव करता है, बहुत सेक्सी पॉज, बहुत सेक्सी तरीके से वो अपने आप को मूव करता है। ईवो ने एक हाथ से बेडशीट पकड़ ली थी, दूसरा हाथ ईवो अपनी पूरी बॉडी पर फिरा रहा था, अपनी नेक पर, और जैन जो ज़्यादा लव में कर रहा था। ईवो को ये फीलिंग बहुत डिफरेंट लग जाती है, ईवो बहुत इंजॉय करता है और जैन जो ईवो को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। ईवो जो अपने लिप को बाइट करता है और जोर से सांसें लेता है, सेक्सी आवाज़ें निकालता है और उसने जो बेडशीट को खींच रहा होता है और जैन जो ईवो की ये हरकतें देखता है, इंजॉय करता है और ईवो के साथ लव में करता है और ईवो जो धीरे धीरे अनकंट्रोल आखिर हो ही जाता है। ईवो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाता है। जैन जो देख रहा था, तो फिर जैन जो इतना ईवो की सेक्सी मूवमेंट को देख रहा था और ईवो के साथ इतना लव में कर रहा था, क्या कुछ नहीं कर रहा था वो ईवो के साथ, तो अब जैन कहाँ कंट्रोल में रहने वाला था। जैन कभी बाहर जो कब से टाइट हो गया था और वो बस इंटीमेट होना चाहता था, बट वो ईवो की जो ऐसी मूवमेंट देखता है, ईवो जो हरकतें कर रहा था, तो जैन जो इसको बंद नहीं करना चाहता था। जैन जो बस ईवो को देख रहा था, ईवो जो सेक्सी पोज मार रहा था, तो जैन जो एंजॉय कर रहा था। तो जैन इस वजह से जो इतना अनकंट्रोल हो गया था, तो जैन जो उसी दौरान ईवो को छोड़ देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है। जैन फिर जल्दी से अपने पैंट से जैन जब अपने पैंट के बटन खोलता है और जिप खोलता है और बस ईवो के साथ इंटीमेट हो जाता है और ईवो जो एक जोर से सांस लेता है और जैन ईवो के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसे पास ही पुश कर रहा था। ईवो जो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गया था और फिर ईवो जो जैन की बॉडी पर हाथ फिरा रहा था, जैन की बैक पर, और ईवो जो जैन की बैक पर हाथ फिराते फिराते जैन को किस करने लग जाता है। जैन को बहुत टाइट करके पकड़ लेता है। जैन जो ईवो को पुश कर रहा था, वो इंटीमेट हो रहा था और ईवो जो जैन को किस करने लग जाता है क्योंकि वो जोश में आ गया था। जैन ने उसके साथ लव में कर लिया था, तो ईवो जो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया था। तो जैन जो फिर एंजॉय करता है ईवो की किस को, क्योंकि ईवो बहुत ब्यूटीफुल किस कर रहा था। ईवो ने जैन की टंग को अपने मुंह में ले लिया था, वो बहुत प्रेशर से सक कर रहा था और जैन जो ईवो को कुछ भी किया जा रहा था।
और वो इस तरह करते करते और वो जैन को किस कर रहा था, तो ऐसा करते करते जैन रिलीज़ हो जाता है और ईवो भी रिलीज़ हो जाता है। जैन जो रिलीज़ होते दौरान ईवो की लिप पर बाइट कर देता है। जैसे ही जैन बाइट कर देता है तो ईवो अपने लिप जैन की लिप से हटा देता है और आउच करता है। तो जैन जो स्माइल करता है तो फिर ये लोग जोर से सांसें ले रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत टाइट करके हक किया होता है। और फिर जैसे ही ये लोग होश में आ जाते हैं तो ईवो जब जैन के बालों से अपने हाथों को हटा देता है और जैन को छोड़ देता है। जैन ईवो को देखता है और फिर हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन और ईवो जो बेड पर लेटे हुए थे, ईवो जैन जो मोबाइल में लगा था और बोला था मेरी इतनी खास ज़रूरत नहीं है मीटिंग में, तुम संभालो। हाँ, जैसा वो कह रहा है उसको करने दो। उसका भी आइडिया हम देख लेते हैं कि वो क्या पता उसका आइडिया ज़्यादा काम कर जाए, तो वो जैसा करना चाहता है उसको करने दो। तो असिस्टेंट बोलता है ओके। जिसके साथ जैन जो असिस्टेंट से बात कर रहा था, तो असिस्टेंट जो बोलता है ओके। तो फिर जैन जो मोबाइल बंद कर देता है। ईवो जो बस लेटा हुआ था और ईवो ने जो अपना बैग जैन की तरफ किया था और ईवो का फेस दूसरी तरफ था। तो जैन फिर कांच बंद करके ईवो की तरफ देखता है। ईवो ने जो अपना फेस दूसरी तरफ किया था और जैन फिर मोबाइल रख देता है। जैन फिर ईवो को पीछे से हक कर लेता है। ईवो जो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है तो जैन ईवो को कहता है ईवो मेरे साथ होते हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा जोश में रहा करो, बातें किया करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे पर्सन हो। मेरे सामने ऐसा चुप चुप मत रहा करो, बातें किया करो, मुझसे प्यार किया करो, मुझे टच किया करो। तो ईवो जैसे करता है तो जैन बोलता है खाली से काम नहीं चलेगा, मेरी तरफ फेस करो। और फिर ईवो जब अपनी आंखें साफ करता है और अपना फेस जैन की तरफ करता है तो जैन बोलता है अब इस फेस पर अगर एक छोटी सी स्माइल हो जाती तो कितना अच्छा होता, जैसे तुम वॉशरूम में कर रहे थे स्माइल। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है वॉशरूम। तो जैन जब ईवो के फेस से बालों को हटाता है और बोलता है हाँ वॉशरूम। ईवो तुमने मुझसे नहीं पूछा कि आखिर क्यों मैं कॉन्ट्रैक्ट के बदले तुम्हें मांग रहा हूँ। तुमने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया। तो ईवो जो जैन को देख रहा था शॉकिंग नज़र से, जैन बोलता है ईवो मुझे तुम चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। थक गया हूँ मैं, बहुत पैसे कमा लिए, सिर्फ कमा ही रहा हूँ, यूज़ करने का दिल ही नहीं करता है। किसके लिए यूज़ करूँ? घूमने जाऊँ, शॉपिंग करूँ, क्या करूँ मैं पैसों का? मैं इन पैसों का क्या करूँगा? लाइफ में कोई है ही नहीं जो मेरी खुशी बन सके। जो भी आता है बस वो पैसों का ही लालची होता है। मैंने काफ़ी गर्लफ्रेंड्स बनाई थी पर उनको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। तो मैं ऐसे पर्सन को कैसे अपने लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ जो मेरे पैसों के लिए ही मेरे साथ रह रही हो? अगर मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि मैं बिल्कुल गरीब हो गया, मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाए और मेरे पास कुछ भी ना हो, तो क्या वो पार्टनर मेरा साथ देता? जो पैसों के लिए मेरे साथ रह रहा था वो कभी नहीं देता, वो इसी वक्त मुझे छोड़ देता। सब लालची होते हैं। जितने भी मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड्स आई है वो सब बस मेरे पैसों के ही पीछे होती है। उनको अगर मैं देखता था तो वो लोग आगे से कुछ अलग सा ही रिएक्ट करती थी कि मैं उनके पीछे पीछे खींचा चला जाऊँ। वो लोग मुझे अपनी तरफ खींचती थी, जैसे वो लोग पूरी तरीके से अलाउ कर रही थी कि हाँ जैन हम बिल्कुल तुम्हारे हैं, तुम जो चाहे कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से बस मुझे अपने आप को दे रही थी। तो ऐसे पर्सन से तो इससे तो मुझे पता चल गया था कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिच हूँ और ऐसे मेरे पैसों के लिए ही मुझे अपनी बॉडी अलाउ कर रहे थे। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता था।
तो ईवो जैन को देख रहा था। तो ईवो बताए, तो मैं भी तो लालची ही हूँ, मैंने भी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही तुमसे लिया। तो जैन स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, तुम्हें जब मैंने पहली बार टच किया था, तुमने मुझे अपने आप से दूर किया, बहुत बुरी, तुमने मुझे पुश किया जो कि मुझे कभी किसी ने नहीं किया था। तो मुझे वो पुश बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं रिच हूँ। तुम उस टाइम मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट मांगने के लिए आए थे, पर तुमने उस टाइम मुझे बिल्कुल अपने से दूर किया, बिल्कुल मेरा हाथ अपनी बॉडी पर लगने ही नहीं दे रहे थे। तो मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी लगी। और तुम जो अपने हस्बैंड के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे थे, तुमने अपने आप को पूरी तरीके से मुझे दे दिया, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। तुम वैसे पार्टनर हो जो कि बुरे वक्त में भी कभी अपने लाइफ पार्टनर का साथ नहीं छोड़ोगे। तुम उन लोगों में से हो ही वो, और मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ। मुझे ये पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये पैसा, ये इतनी शान शौहरत, ये मेरे फेस पे स्माइल नहीं लाते हैं। मेरे फेस पे स्माइल पहली बार तुम ही लाए थे, जब मैंने तुम्हें वॉशरूम में देखा था, मिरर के सामने अजीब सी हरकतें करते हुए, जो तुम अजीब अजीब से पोज मार रहे थे। तो मुझे तुम्हें देखकर हंसी आ रही थी। मैंने कहा, ये क्या कर रहा है। तो इवो जो जैन को देख रहा था, और इवो जो बोल रहा था, तुम किस टाइम मुझे देख रहे थे। तो जैन बताए, सही बताऊँ तो मैं पूरे टाइम तुम्हें ही देख रहा था। जब तुम्हारा हस्बैंड आया तो तुम्हें उससे पहले ही अपने आप को छुपा लिया था। और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने हस्बैंड को डांटा था कि कोई वॉशरूम के अंदर आया था, तुम उसको मना नहीं कर सकते थे। मैंने वो भी सुन लिया था, और मैं हैरान था कि तुम मुझे जानते हो, और उसके बावजूद भी तुमने अपने हस्बैंड को डांटा। और तुमने ये भी कहा कि मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा, मुझे कितना बुरा लगेगा। मतलब उस टाइम ये तुमने उस टाइम ये नहीं सोचा, मतलब तुमने उस टाइम डांटा उसको। तो मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि मैं रिच हूँ, मैं हैंडसम हूँ, या मैं जो भी हूँ। बस तुम उस टाइम अपने बारे में सोच रहे थे कि मेरी इंसल्ट हुई, उसने मुझे शर्टलेस देख लिया। और तुम्हें पता ही वो कि मैंने ऐसी लालची लड़कियों को देखा है जो कि खुद ही अपने आप को मेरे सामने और विजान तो चुप हो जाता है और इस जोर से सांस लेता है और बोलता है, छोड़ो। मैं वैसे उनको याद करके अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहता, क्योंकि वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, और मुझे ऐसी लड़कियों से ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए था। कल को अगर मैं उनमें से किसी एक लड़के को अपना पार्टनर बना देता, तो अभी तो मेरे बेबी भी हो चुके होते, पर मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए था। क्योंकि आगे जाकर अगर मेरे उस पार्टनर को मुझसे भी ज़्यादा कोई रिच मिलता, तो वो फिर उनके साथ ऐसी हरकतें करते। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा हो। तो ईवो जैन को देख रहा था। ईवो बोलता है, जैन, मैं भी उन्हीं लोगों में से ही हूँ। अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ लेटा और मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है मैं तुम्हारे साथ किस हालत में लेटा हूँ। अगर ये मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो जैन ईवो को देखता है, और जैन स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ईवो, तुम्हारा हिसाब वो नहीं है। तुम जो मेरे साथ लेटे हो, तो ये तुम मेरे हो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ जॉन को टच करने के लिए, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट नाइट दिया, और आज से भी दे रहा हूँ। तो तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करना चाहिए, ओके। क्योंकि अब फिर जैन जो ईवो की चेस्ट पर फिंगर फिराता है, ईवो के शोल्डर पर, ईवो की चेस्ट पर फिंगर फिराता है। ईवो जो देख रहा था, तो जैन बोलता है, क्योंकि अब ये बॉडी मेरी है, मैं जॉन को टच करने दे रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ही छीन लूँ और बिल्कुल भी जॉन को ना दो, पर सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो, तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहते हो। तो ईवो जो जैन को देखता है, और ईवो को जो गुस्सा आ रहा था, ईवो को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। तो जैन जो ईवो के फेस से बालों को हटाता है और बोलता है, ईवो, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, तुम कहाँ थे
तो ईवो जो जैन को देख रहा था, तो ईवो बताए, जैन प्लीज़ ये सब बंद कर दो, ये ठीक नहीं है, तुम कब तक ऐसा करोगे। तो जैन स्मार्ट करता है और बोलता है कब तक ऐसा करोगे का मतलब, मैं तुम्हें जॉन के पास रहने दे रहा हूँ, ये थैंक गॉड करो कि मैं तुम्हें जॉन के पास रहने दे रहा हूँ। वो नहीं तो मैं तुम्हें अभी छीन सकता हूँ जॉन से। जॉन को अगर मैंने अभी अपनी मतलब जो कि अभी हम इससे हम लेटे हुए हैं ये पिक ही भिजवा दूँ, तो तुम्हें क्या लगता है जॉन तुम्हारे साथ रहेगा। जॉन तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगा। बस फिक्र मत करो, वो तुम्हें धक्के दे उससे पहले ही मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। कर सकता हूँ ना मैं ऐसा, कर सकता हूँ ना। मेरे लिए ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस एक पिक भिजवा दूँगा और तुम जो जॉन की लाइफ से हट जाओगे और फिर मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा और बस काम ख़त्म। और बस फिर तुम मेरे पास रहोगे। आसान है ना। बट मैंने ये किया नहीं किया क्योंकि तुम जॉन के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें जॉन के पास रहने दे रहा हूँ। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो की आंखें नम थी। जैन ने पूरा समझा दिया था ईवो को कि जैन के लिए ईवो को अपने पास रखना इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो ईवो बिल्कुल शौक में था और जैन को देख रहा था। जैन जो बिल्कुल ईवो को जैसे वो सही तरीके से समझा ही देता है कि मैं तुम्हें एक ही झटके में जॉन से लेकर अपने पास रख सकता हूँ और तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें जॉन के पास रहने दे रहा हूँ। तो ईवो जो ये सुनकर एकदम शौक में था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं जॉन का हूँ या मैं जैन का हूँ या मैं अपना हूँ। ईवो बस यही सोच रहा था कि मैं जॉन का हस्बैंड हूँ या मैं जैन का हस्बैंड हूँ। ईवो यही सोच रहा था कि जैन जो ईवो की बॉडी से ब्लैंकेट हटा देता है और ईवो को सीधा कर देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है, मतलब इनका रोमांस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है जो। और ईवो जो यही सोचे जा रहा था कि जैन के लिए इतना आसान है मुझे अपने पास रखना। ईवो बिल्कुल शौक में था। तो इसी में जो जैन फिर से रोमांस करना शुरू हो जाता और मेरा वाइट ईवो के साथ। ओहो कितना अच्छा लग रहा है यार ये। जरा इसके बालों को तो देखो, वाइट बालों में ही तो बिल्कुल प्यारी सी क्यूट सी लड़की लग रहा है। तो तुम ज़रा मुझे ये बताओगे कि जैन कैसे कंट्रोल कर सकता है अपने आप पर। जैन लगे रहो। तो चलो अब जैन रोमांस कर रहा है तो हम क्यों ना फैन स्टॉप कर देते। आगे क्या आते हैं मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।